प्यारो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज पढ़ेंगे एकदम नया चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर होगा 11 और उसमें आपको पढ़ना है त्रिविमीय ज्यामिति, मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक, यहां पर देखो जैसा कि उसका नाम है, हमने बताया आपको कि ये दो नामों से बना है, त्रिविमीय और ज्यामिति। ठीक, तो त्रिविमीय का मतलब है 3 विमाओं से। 2D के बारे में तो आपने बहुत अच्छा सा पढ़ा है। 3D जो आपने पढ़ा है 11th में, उसमें केवल वहां पर सदिश नहीं है, यहां पर बस त्रिविमीय के साथ में सदिश और जुड़ गया है, मतलब सदिशों का हमें अध्ययन करना है त्रिविमीय के अंतर। ठीक है, तो यहां पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक तीसरा अक्ष, कोई एक्स अक्ष और वाई अक्ष के परपेंडिकुलर एक तीसरा अक्ष मानते हैं जेड अक्ष, वहां पर हमें ये सदिश का हमें अध्ययन करना है। ठीक, सदिशों का तो जो स्टार्टिंग में पढ़ना है वो कुछ इस प्रकार से पढ़ना है कि कोई भी सदिश होता है तो उस सदिश का हमें दिक् कोज्या कैसे ज्ञात करनी है, उस सदिश के दिगनुपात कैसे ज्ञात करने हैं, और 2 बिंदुओं को मिलाने से जो आपका एक सदिश बनेगा उस सदिश का हमें दिक् कोज्या कैसे ज्ञात करनी है। बस इतनी छोटी छोटी सी बात है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इसके आगे जब आप पहुंचेंगे तब आपको 2 बिंदुओं, तब आपको रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करना है यह बताया जाएगा। सदिश के द्वारा हमें किसी भी तल का, मतलब प्लेन का, हमें समीकरण कैसे ज्ञात करना है वो आपको सीखना है। इस तरीके से 2 तलों के बीच का कोण कैसे ज्ञात करना है, 2 रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करना है, वगैरह वगैरह बहुत ढेर सारी आगे चीजें आएंगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको बस दिक् कोज्या, दिगनुपात और 2 बिंदुओं को मिलाने से जो सदिश तैयार होगा उसका भी हमें दिक् कोज्या और दिगनुपात ज्ञात करना है। बस छोटी सी बातें आपको समझनी। ठीक है, देखिए ये चैप्टर परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मानो कि आपको 8 से 10 नंबर देने वाला है, और सिंपल सी बात है, 3-4 आर्टिकल में बहुत ज्यादा कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आराम आराम से धीमे धीमे से पढ़ेंगे और ये कोई मेरे ख्याल से ज्यादा 3 लेक्चर में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं है, 3 एक्सरसाइज हैं तो 3 लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल एकदम छोटा सा पहला जो आपका ये स्टार्टिंग वाला एक्सरसाइज है, छोटा सा एक्सरसाइज। ठीक है, उसमें से आपको बहुत ज्यादा चूंकि आपने सदिश पढ़ रखा है ना, तो सदिश से रिलेटेड यहां पर आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें। बस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं दिक् कोज्याएं क्या होती हैं। पहले ये आपको पढ़ना है। चलिए आइए, तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है दिक् कोज्याएं। यहां पर जैसे हम 3D की बात कर रहे थे तो यहां पर समझते हैं, ये आपका देखो एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, और इन दोनों अक्षों पर ये लंबवत अक्ष है, उस अक्ष को क्या कहेंगे हम, जेड अक्ष कहेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष और ये आपका हो गया जेड अक्ष। अब यहां पर हम यहां से देखो ध्यान दें, ये आपका हो गया मूल बिंदु। यहां पर कोई बिंदु P लें और इस P बिंदु को O से मिलाएं तो ये देखो आपका OP सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, OP सदिश कहलाएगा। और इस OP सदिश ने एक्स अक्ष के साथ में देखो अल्फा कोण बनाया और वाई अक्ष के साथ में ये बीटा कोण बनाया, तथा इसी OP सदिश ने जेड अक्ष के साथ में ये गामा कोण बनाया। तब अल्फा बीटा गामा इन सदिश OP का दिक् कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, दिक् कोण कहलाता है, मानी डायरेक्शन कोण कहलाता है। ये तब जबकि OP सदिश OP एक्स अक्ष से अल्फा और वाई अक्ष से बीटा तथा जेड अक्ष से गामा कोण बनाता है। ठीक, तब इन्हीं कोणों के जो कोज्याएं होती हैं, इन्हीं कोणों की जो कोज्याएं होती हैं उनको क्रमशः कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से डिनोट करेंगे। एक्स अक्ष की दिक् कोज्या कॉस अल्फा से डिनोट की जाती है, वाई अक्ष की दिक् कोज्या कॉस बीटा से डिनोट की जाती है, और जेड अक्ष की जो दिक् कोज्या है उसको हम कॉस गामा से डिनोट करते हैं। ध्यान दें कि एक्स अक्ष की दिक् कोज्या जो होती है, देखो ध्यान दें, एक्स अक्ष की दिक् कोज्या उसको सिंबल एल देते हैं। क्या देते हैं, एल, और एल बराबर होता है कॉस अल्फा। मतलब एक्स अक्ष की दिक् कोज्या जो होती है वो होती है कॉस अल्फा और उसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। वाई अक्ष की दिक् कोज्या को एम से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लिखेंगे एम बराबर कॉस बीटा, और उसी प्रकार जेड अक्ष की दिक् कोज्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, उसको हम लिखते हैं कॉस गामा। ठीक है, ध्यान दें, एक्स अक्ष की दिक् कोज्या कॉस अल्फा
और बाई एक्स की दिक्कोज्या कॉस बीटा तथा जेड एक्स की दिक्कोज्या कॉस गामा के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जिनको क्रमशः एल एम एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें ध्यान से, अब हमें यह भी ज्ञात करना है कि इन दिक्कोज्याओं में भी कुछ आपस में परस्पर संबंध होता है। उसको देखो कैसे ज्ञात करेंगे, समझे बात ध्यान से। ये आपका कोई सदिश है ओपी, अगर इस सदिश ओपी में पी बिंदु के निर्देशांक मान लें थोड़ी देर के लिए एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, तो आपको अभी हमने सदिश में बताया था कि ये सदिश ओपी जो है उसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बोलो लिख सकते हैं भैया, ये तो आपने सदिश में पढ़ रखा है। अब यहां अगर इसका हमें मापांक निकालना हो, मानी मॉड ऑफ ओपी निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं? तो इसको हम निकालते हैं, अंडर रूट का निशान लगाते हैं और आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक, जे का गुणांक कितना है बाई, आपको बाई स्क्वायर लिखना है, और के का गुणांक है जेड, तो यहां पर जेड स्क्वायर लिखना है। ठीक है, और अगर हम यहां से देखो ध्यान दें, ये ओपी है और इस ओपी को यदि आर दे दें, सदिश आर से प्रदर्शित कर दें, तो ये हमारे पास आर बराबर इस प्रकार हम इसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर भैया? इसके बाद देखो, अगर हम आपसे ये कहना चाहें कि यहां से पी बिंदु से इस पर परपेंडिकुलर कोई डाल दें, यहां पर लंबवत एक रेखा खींच दें एक्स अक्ष पर, ठीक है, और यहां पर अगर हम कोई दूसरा नाम मान लो डाल दें, क्यू डाल देते हैं, ठीक, तो अब आपको ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है पी क्यू ओ, ये आपका बिल्कुल समकोणीय त्रिभुज है ना। और इस समकोणीय त्रिभुज में आप कह सकते हैं कि ओ से क्यू तक की दूरी को क्या कहेंगे, एक्स। ये आपका देखो एक्स निर्देशांक होता है और ये आपका यहां से यहां तक वाई निर्देशांक होता है। ठीक है, क्योंकि 3D है, यहां पर हम जेड को नहीं बता सकते हैं, जेड एक्स के साथ की दूरी ये है, ये आपको जेड एक्स के साथ जो दूरी है यहां से यहां तक, इसको क्या कहेंगे हम, एक्स कहेंगे, और ये आपका वाई कहलाएगा, और इस पर भी लंब डालेंगे तो वो जेड कहलाएगा, वो यहां हम बना नहीं सकते। तो इस प्रकार से यहां से इस त्रिभुज की बात करें, इसमें अगर हम कॉस अल्फा का मान निकालें तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मानी आधार आपका है ओ क्यू और अपोन में कर्ण आपका है कितना, ओपी। बोलो भाई ठीक है। अब आप ध्यान से समझें, तो ओपी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओपी बराबर एक्स लिख सकते हैं, और ओ क्यू ये बराबर हम आर लिख सकते हैं। बोलो ठीक है। तो अब हम इस प्रकार कह सकते हैं कि कॉस अल्फा बराबर एक्स अपॉन आर। बिल्कुल ठीक सिमिलर तरीका से यहां से अगर इस पर लंब डाल दें इस पर, तो इस वाले त्रिभुज में कॉस बीटा का मान निकाल सकते हैं। कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक ये बाई दूरी है, तो आधार बटे कर्ण इसमें भी लिखना है, और आधार है आपका बाई, तो इसको भी हम बाई बटे ओपी लिख सकते हैं, और ओपी बराबर आर लिख दें, सीधा सीधा कर दें। ठीक है भाई। तो अब आप ध्यान से देखें, तो इसी प्रकार बिल्कुल ठीक इसी प्रकार कॉस गामा का मान निकालें तो कॉस गामा बराबर हो जाएगा जेड अपॉन आर। ठीक है। तो अब बताओ, यहां पर अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो वर्ग करके जोड़ दें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा कर दें, तो ये हमारे पास मान कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है भाई। देखो ध्यान दें, यहां लिख दें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और बराबर में इसको यहां से अगर हम आर स्क्वायर एलसीएम लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। और यही देखो ध्यान दें, ऊपर हमने आपको यहां प्रूव करवाया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर यहां से इसका स्क्वायर खत्म करना चाहें तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो यहां पर इसको हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। मानिए इसको लिख दें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और बराबर यहां लिखेंगे आर स्क्वायर और नीचे भी अपोन में आर स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और अब बचेगा ये एक। इसको हमने क्या बताया आपको, देखो ध्यान दें, कॉस अल्फा बराबर एल, तो यहां लिख देते हैं एल, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, प्लस इसको लिख देते हैं एम, तो इसको लिखना है देखो एम स्क्वायर, और प्लस इसी प्रकार इसको लिखना है एन स्क्वायर, और ये बराबर एक। ठीक है। तो देखो इन दिक्कोज्याओं में आपस में क्या संबंध हमने बताया आपको, संबंध होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक,
मतलब एक्स अक्ष की दिक्कोज्या का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वाई अक्ष की दिक्कोज्या का स्क्वायर और प्लस जेड अक्ष की दिक्कोज्या का स्क्वायर बराबर कितना, 1 होता है। ठीक है, कितना क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया आपकी दिक्कोज्याओं में परस्पर संबंध। इसके बाद आगे एक टॉपिक और आता है, उसको कहेंगे हम दिग अनुपात क्या होता है। इसको भी थोड़ा समझें भाई, दिग अनुपात क्या होता है, इसको रफ कर लें, आराम से नोट करते जाओ। और इसको हम अब रफ कर देते हैं और इसके बाद अब आपको समझना है दिक्कोज्याएं व दिग अनुपात में क्या संबंध होता है। किसी भी सदिश की जो दिक्कोज्याएं होती हैं उन्हीं के समानुपाती में जो संख्याएं होती हैं उनको हम दिग अनुपात कहते हैं। जैसे हम ये कहें आपसे कि दिक्कोज्या L और M, M, N ये आपकी दिक्कोज्याएं होती हैं और उन्हीं के समानुपात में कोई संख्या है, देखो A, B, C। ठीक, तो यहां पर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, L/A बराबर में M/B बराबर में N/C। ठीक, यहां पर इसको समझना है, ये क्या चीज है, दिग अनुपात। क्या है ये, दिग अनुपात। ठीक, इसको यहां पर तो आपने समझ रखा है कि ये तो आपकी दिक्कोज्याएं हैं। तो दिक्कोज्याओं के जो समानुपाती संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, हम दिग अनुपात कहते हैं। तो ये आपकी A, B, C आपके दिग अनुपात हैं और L, M, N वो आपकी दिक्कोज्या हैं। तो इनमें समान अनुपात मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए K। ठीक, बराबर इसको क्या लिख दें, K। तो यहां से इस प्रकार इसको लिख सकते हैं L बराबर AK और M बराबर यहां पर लिख सकते हैं BK तथा N बराबर इसको लिख सकते हैं CK। ठीक है भाई, इसके बाद देखो ध्यान से समझना है आपको, हमने आपको एक अभी थोड़ी देर पहले सूत्र बताया कि दिक्कोज्याओं में परस्पर क्या संबंध होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर में 1 होता है। ये अभी हमने आपको बताया। ठीक है, तो L का मान देखो हमें लिखना है कितना, AK और इसका स्क्वायर लिख दें। इसी प्रकार इसको लिख दें BK, इसका स्क्वायर लिख दें और N का मान लिख दें CK, इसका भी स्क्वायर लिख दें और बराबर में 1। तो यहां देखो K स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी K स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी K स्क्वायर हो जाएगा, हर जगह से K स्क्वायर आपको कॉमन लेना है। यहां बचेगा कितना, A स्क्वायर प्लस यहां बचेगा B स्क्वायर प्लस ये C स्क्वायर और बराबर में 1। तो अब अगर हम K स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। जबकि K का मान निकालना चाहें तो इसका अंडर रूट लें, तो ये हो जाएगा K बराबर प्लस माइनस 1/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बोलो भाई यहां तक ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको A मानी ये हमें दिग अनुपात निकालना है, सॉरी दिक्कोज्याएं निकालनी है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे L बराबर, क्या लिखेंगे, L बराबर देखो A के, A का मान तो आपके पास देखो A बना रहने दें और K का मान हमने जो निकाला है वो रख देते हैं, 1 ऊपर है 1 में √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक, और ये आपका प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आपका L बराबर मानी दिक्कोज्या और दिग अनुपात में संबंध। दिक्कोज्याएं अगर हमें पूछी जाएंगी और दिग अनुपात हमें दिए जाएंगे तो हम दिग अनुपात की मदद से दिक्कोज्याएं ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से M बराबर देखो कितना हो जाएगा, M बराबर हो जाएगा प्लस माइनस B/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और इसी प्रकार N बराबर प्लस माइनस यहां पर देखो C आपका ज्यों कहते हैं और K का मान लिखेंगे कितना है, 1/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्लियर भाई। तो यहां पर देखो ये आपकी निकल आई दिक्कोज्याएं, जबकि हमें दिग अनुपात ज्ञात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो दिक्कोज्याएं और दिग अनुपात आपके क्लियर हो गई। इसके बाद आपको देखो अब क्या समझना है, दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनता है उसका हमें, इसको देखो ध्यान से नोट कर लें भाई, आराम से नोट करें। और इसके बाद अगला देखो एक केवल टॉपिक और है, आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो आराम से, कर दें रब। अब चलिए इसको रब कर देते हैं और इसके बाद में दो बिंदुओं को मिलाने से जो आपका रेखा तैयार होता है उस रेखा का हमें दिक्कोज्या कैसे ज्ञात करनी है। देखिए समझें बात ध्यान से। जैसे हमने आपको अभी बताया, ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष और ये परपेंडिकुलर ये आपका जेड अक्ष हो गया। ठीक है, और ये आपका मूल बिंदु हो गया। अब आपको देखो यहां पर कोई एक बिंदु मानना है, P मान लें, इसके निर्देशांक लिख दें x1, y1, z1
और एक बिंदु यहां लिख दें Q और इसको लिख दें x2, y2, z2। और यहां से देखो ये है मूल बिंदु। अगर हम आपसे ये कहें कि O बिंदु को P से मिलाएं तो ये सदिश जो OP होगा, ये सदिश OP, ठीक है, सदिश जो OP होगा उसको देखो हम कैसे निकालेंगे, ये पता ही है हमें। OQ कैसे निकालते हैं ये भी हमें पता है। और इन दोनों को मिलाने से जो रेखाखंड देखो PQ मिलेगा, और इस PQ का भी हमें इससे सदिश ज्ञात करना है, और उसकी मदद से हमें इसकी दिक्भुजाएं ज्ञात करनी है। तो एकदम आसान सी बात है, आपको पता होता है कि मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P का इससे सदिश OP के द्वारा डिनोट किया जाता है। और ये इस प्रकार इसको लिख सकते हैं x1i प्लस y1j और प्लस z1k। ये तो आपने सदिश में सब चीजें पढ़ रखी है ना। इसी प्रकार बिल्कुल बिंदु Q का इससे सदिश बिंदु O के सापेक्ष OQ के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, और OQ बराबर ये हो जाएगा कितना, x2i कैप प्लस y2 इंटू जे कैप प्लस z2 इंटू में k कैप। अब आपको क्या करना है, सदिश PQ निकालना है। तो सदिश PQ बराबर आपको पता है Q का इससे सदिश माइनस P का इससे सदिश, मानी OQ माइनस OP। ठीक है भाई, तो यहां से देखो कैसे करोगे, इसको हम लिखेंगे x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, और इसमें से हमें OP घटाना है, तो ये सारे साइन इसके बदल जाएंगे। ये हो जाएगा x1i कैप माइनस y1 इंटू जे कैप माइनस z1 इंटू k कैप। ठीक, तो इस प्रकार से यहां से देखो i और i में से i कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, प्लस यहां से देखिए जे कॉमन लें तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, और इसी प्रकार यहां से k कॉमन लें तो ये हो जाएगा z2 माइनस z1 इंटू के कैप। ठीक है भाई, और अब हमें यहां से देखो इसका अगर हम मॉड निकालना चाहें, मानी PQ का अगर हम मापांक निकालना चाहें इस तरीके से, तो इसको क्या करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं अंडर रूट, और i का जो गुणांक है उसको लिख देते हैं x2 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर लिख दें, और प्लस यहां पर y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर लिख दें, और प्लस z2 माइनस z1 और इसका स्क्वायर लिख दें। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात। अब क्या करना है, सदिश PQ जो है उसका हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो यहां लिखें सदिश PQ का की कुजाएं दिक कुजाएं। तो सदिश PQ की दिक कुजाएं कितनी होगी, देखो LMN से प्रदर्शित कर दें। तो L बराबर आपको क्या लिखना है, देखो ध्यान दें, ये लिखना होता है x2 माइनस x1 और अपॉन में PQ, ये सदिश PQ का मॉड। ठीक है, और इसी प्रकार से M बराबर कितना निकालोगे, ये देखो J का गुणांक जो है वो लिखना है y2 माइनस y1 अपॉन में PQ। ठीक, मॉड PQ, और N बराबर आपको लिखना है z2 माइनस z1 अपॉन में PQ का ये मॉड। ठीक है, तो इस प्रकार से दो बिंदुओं को मिलाने से जो सदिश तैयार होगा, उस सदिश का हमें अगर दिक को जाए पूछी जाए तो आपको इस प्रकार से लिखना है। हम दो बिंदुओं को मिलाने से जो सदिश बनेगा उस सदिश का पहले मान निकालेंगे, फिर उसका मॉड का मान निकालेंगे, और दिक को जाए आपको ज्ञात हो जाएंगे। ठीक, आई का गुणांक बटे मापांक, और m बराबर होता है ये बाई जे का गुणांक बटे मापांक, और इसी प्रकार n बराबर मानी zx की जो दिक्कुज्या होती है उसका मान होता है k का गुणांक बटे में मापांक, सदिश का मापांक। ठीक है, तो ये तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं जो आपको इस वाली एक्सरसाइज में पढ़नी है, और इसके आगे वाली में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट कर दें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन से लगाने से पहले आपसे एक बात और बताऊंगा कि भाई इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप जरूर कर लें। ठीक है, और इसके बाद जब एग्जाम्पल कर लेंगे हर एक एक्सरसाइज, ये इसके नहीं, हर एक एक्सरसाइज की जब आप एग्जाम्पल कर लिया करेंगे तो इसके बाद जब सवाल लगाते हैं तो आपको प्रश्न बहुत अपने आप सिंपल लगेंगे। ठीक है, तो पहले आप एग्जाम्पल किया करेंगे और फिर इसके बाद में एक्सरसाइज के सवाल लगाएं। और इसके बाद चलिए हम स्टार्ट कर दें एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहले
लिखा है यदि एक रेखा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखो रेखा का अक्षों के साथ जो कोण है वो दिया गया है 90, 135 और 45 अंश और उसकी सीधी सीधी हमसे दिक् कोसाइन पूछी गई है, मानी डायरेक्शन कोसाइन हमें ज्ञात करना है। देखो यहां लिख देते हैं रेखा का x, y व z अक्ष से झुकाव हमें दिया गया है। मान लेते हैं ये झुकाव x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा है। तो अल्फा बराबर हमें दिया गया है 90 डिग्री और बीटा बराबर हमें दिया गया है 135 डिग्री और इसी प्रकार ये z अक्ष के साथ जो झुकाव है उसको हम गामा मान लेते हैं। तो गामा बराबर ये हमें दिया गया है 45। ठीक है भाई। अब हमसे पूछा गया है कि उनकी दिक्कोज्याएं कितनी होंगी, तो इनकी दिक्कोज्याओं को क्रमशः एल एम एन से डिनोट करते हैं। तो एल बराबर होता है कितना, कॉस अल्फा, मानी अल्फा का मान आपको लिखना है 90 डिग्री और कॉस 90 का मान 0 होता है। इसी प्रकार वाई एक्स की दिक्कोज्या को एम से डिनोट करते हैं और एम बराबर होता है कॉस बीटा। कॉस बीटा की वैल्यू हम 135 अंश लिखेंगे और ये बराबर हो जाएगा कितना, -1/√2। ठीक, देखो ध्यान दें, कॉस 135 का मान कैसे निकालोगे, कॉस 90 प्लस 45 बराबर में माइनस साइन 45 और बराबर में -1/√2। ठीक है, तो आपको कॉस 135 का मान लिखना है -1/√2 और जेड अक्ष की दिक्कोज्या को एन से डिनोट करेंगे तो हमें लिखना है n बराबर कॉस गामा और गामा का मान यहां 45 दिया गया है और कॉस 45 का मान 1/√2। ठीक है, तो इस तरीके से x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की ये दिक्कोज्याएं हमें प्राप्त होती हैं जो कि हमें प्रश्न में पूछी गई। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। लिखा है एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। कोई रेखा निर्देशाक्षों के साथ अगर समान कोण बनाती है तो उसकी दिक् कोसाइन हमें पूछी गई है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखो माना रेखा अक्षों के साथ समान कोण, अक्षों या निर्देशाक्षों एक ही बात है, के साथ समान कोण अल्फा बनाती है, तब दिक्कोज्याएं कॉस अल्फा होंगी। मतलब तीनों दिक्कोज्याएं कितनी हो जाएंगी, जैसे अक्षों के साथ बना कोण अगर अल्फा बीटा गामा होता है तब दिक्कोज्याएं होती हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और यहां पर समान कोण अल्फा बना है इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष की भी दिक्कोज्या कॉस अल्फा है। अतः यहां लिख दें एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर भी आपको लिखना है कॉस अल्फा और एन बराबर भी लिखना है कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखो चूंकि एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तीनों दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल एक होता है, मानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से देखो हम एल स्क्वायर का मान लिख दें कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस यहां भी हमें कॉस स्क्वायर अल्फा लिखना है, प्लस यहां भी हमें कॉस स्क्वायर अल्फा लिखना है बराबर 1। तो इनको तीनों को जोड़ देंगे तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 या कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना 1/3। ठीक है भाई, अब यहां से अगर हम कॉस अल्फा का मान निकालें तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा +-1/√3। क्लियर बात? तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एल का मान भी इतना ही है, देखो 1/√3 और एम का मान भी आपका +-1/√3 और इसी प्रकार एन का मान भी आपको लिखना है 1/√3। हम यहां लिख सकते हैं अतः देखो दिक् कोसाइन तो पूछी गई है, अतः अक्षों की दिक् कोसाइन जो है, सॉरी रेखा की दिक् कोसाइन, अतः रेखा की दिक् कोसाइन, कोसाइन या कोज्याएं एक ही बात है। ठीक है भाई,
रेखा की दिक कोसाइन कितनी लिखोगे आप? प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 होगी। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक रेखा के दिग अनुपात -18, 12 और -4 हैं, तो इसकी दिक कोसाइन ज्ञात करिए। यहां बिल्कुल देखो आसान से प्रश्न, बिल्कुल एकदम छोटे प्रश्न हैं, बस इनको समझना है और समझो आंसर सीधा सीधा है। यहां पर हमें रेखा के दिग अनुपात कैसे लिखते हैं? ए बी सी से लिखते हैं। मान लेते हैं, यहां लिख लें, माना ए कॉमा बी व सी रेखा के दिग अनुपात हैं, दिग अनुपात हैं। तो यहां बता सकते हो आप, ए बराबर हमें कितना दिया गया है? -18, बी बराबर दिया गया है 12 और सी बराबर दिया गया है -4। अब इस रेखा के दिग अनुपात दिए गए होते हैं, तो उसकी हम दिग कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं? दिग कोसाइन L बराबर होता है cos अल्फा, और cos अल्फा बराबर आपको पता है हम कैसे लिखते हैं? a/√a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है ना? बस सीधा सीधा ए का मान लिखना है -18 और बटे में √ यहां लिखना है, देखो a² मानी -18 का स्क्वायर करेंगे और प्लस b मानी 12 और ये 12 का स्क्वायर लिखना है प्लस ये -4 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो ये बराबर में हो जाएगा -18 और अपॉन में √ -18 का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखना है 324। ठीक है ना? 18 का स्क्वायर 324 और माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस ये देखो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस ये आपका 4 चौको 16। इसको सबको जोड़ दें, देखो कितना हो जाएगा? माइनस में 18 इंटू √ 4 6 10 और 4 14 हासिल 1 और ये आपका 2 2 और 4 6 6 2 8 और इस प्रकार से 484। ठीक, और 484 का तो आपको वर्गमूल पता है कितना होता है? 22। तो आपको लिखना है -18 बटे में 22, या इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 9 बार कटेगा और ये आपका 11, तो आपको लिखना है -9/11। ठीक, ये तो हो गया एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन। और इसी प्रकार ये आपको वाई अक्ष का दिक् कोसाइन लिखना है कितना? m, और m बराबर होता है cos बीटा। ठीक है, और cos बीटा बराबर हम कैसे लिखते हैं? आपको लिखना है b/√a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो अब बस b की वैल्यू देखो यहां दी गई है 12 और अपॉन में तो वही देखो पूरा लिखना है, तो आपको कितना हो जाएगा? ये 484 और इसका सीधा सीधा वर्गमूल आपको यहां पर लिखना है 22। ठीक, बार बार क्यों लिखें, आप खुद कर सकते हो। 2 से काट दें, यहां 6 बचेगा और ये 2 से काटेंगे तो 11। ठीक है, और इसी प्रकार आपको n बराबर लिखना है cos गामा, और cos गामा बराबर होता है c/√a² प्लस b² प्लस c²। ठीक, क्लियर? रेखा का x अक्ष से अगर झुकाव z अक्ष से झुकाव अगर गामा होता है तो इसकी दिक् कोसाइन n बराबर cos गामा होता है, और n बराबर cos गामा और गामा बराबर मानी ये होता है c/√a² प्लस b² प्लस c², जबकि c का मान दिया गया है -4 और अपॉन में √ बस वही काम लिखना है, -18 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर। तो यही बिल्कुल वैल्यू आएगी कितनी जो अभी यहां पे आई थी 484, और इसका वर्गमूल आपको लिखना है 22। ठीक है, और 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो -2 अपॉन में 11। तो इस प्रकार से देखो तीनों दिक् कोसाइन आपकी ज्ञात हो गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है दर्शाइए कि बिंदु 2 3 4 -1 -2 1 और 5 8 7 संरेख हैं। एकदम आसान प्रश्न है। हम मान लेते हैं कि पहला बिंदु A है, ये आपका दूसरा बिंदु है वो B है, और ये तीसरा बिंदु इसको हम C मान लेते हैं। यहां लिख दें, माना बिंदु ये आपका पहला बिंदु, इसको A नाम डाल लें और लिख दें 2, 3, 4। एक बिंदु कोई B मान लें, इसको -1, -2, 1, और ये आपका कोई बिंदु C है, इसको लिख लें 5, 8, 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है?
ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी के हमें दिग अनुपात ज्ञात करने। यहां लिख दें रेखा ए बी के दिग अनुपात। रेखा ए बी के दिग अनुपात अगर हम ज्ञात करें तो आपको पता है दिग अनुपात क्या होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यहां लिख दें ये आपका -1 -2 कॉमा, ये y2 माइनस y1 करेंगे तो -2 -3, और इसी प्रकार z2 माइनस z1 करेंगे तो आपको लिखना है 1 -4। तो ये दिग अनुपात हमारे पास हो जाएंगे -3 -5 और ये -3। ठीक है, अब आते हैं देखो रेखा BC के दिग अनुपात निकालें। यहां लिख दें रेखा BC के दिग अनुपात। रेखा BC के दिग अनुपात निकालें तो BC के दिग अनुपात कितने, वही बिल्कुल एकदम प्रोसेस करनी है। आपको लिखना है x2 माइनस x1, यहां है 5 और -1 तो ये +1 हो जाएगा, कॉमा y2 माइनस y1 तो ये 8 माइनस प्लस का हो जाएगा 2, कॉमा और 7 -1। ठीक है भाई, तो यहां पर दिग अनुपात आपके पास हो जाएंगे 6 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 6, 7 में 1 घटेगा 6। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है कि जो AB के दिग अनुपात हैं और BC के दिग अनुपात हैं, इनमें देखो समान अनुपात बिल्कुल दिख रहा है। यहां से देखिए अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो या तो दिग अनुपात बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर निकलेंगे या समानुपाती निकलेंगे। अगर हम देखो यहां से -3, यहां देखो समझो -3, अगर यहां से हम अनुपात निकालें 6 से, और इसी प्रकार देखो -5, यहां देखो 10 से भाग करके अनुपात निकालें, और यहां -3 और यहां पर आपको 6 से भाग करके अनुपात निकालें तो समान अनुपात बिल्कुल निकलेगा। यहां पर देखो कितना हो जाएगा -1/2, यहां भी देखो -1/2 और यहां भी देखो -1/2। तो हम कह सकते हैं कि AB के जो दिग अनुपात हैं और BC के दिग अनुपात हैं वो कैसे हैं, समानुपात में हैं। तो अगर ये समानुपात में होते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि रेखा AB और रेखा BC बिल्कुल एकदम जस्ट पैरेलल है, मतलब समांतर है। तो यदि ये AB और BC रेखा समांतर, देखो समझो अगर हम आपको यहां एक रेखा AB बना के दिखाएं और एक रेखा BC बना के यहां दिखाएं और आपसे ये कहें कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो देखो ये B वाला पॉइंट कैसा है, बिल्कुल एकदम हम कह सकते हैं B पॉइंट आपका इन दोनों रेखाओं को अगर हम इस प्रकार लिख दें AB, और ये दूसरी वाली रेखा देखो ऐसे लिख दें BC, तो वास्तव में ऐसी रेखा बनेगी AB और BC। ये B वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, उभयनिष्ठ पॉइंट होगा, और उभयनिष्ठ पॉइंट होने के कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि ये तीनों एक रेखा में होंगे। तीनों बिंदु कैसे होंगे, एक ही रेखा में होंगे। तो आपको यहां लिखना है चूंकि रेखा AB के दिग अनुपात व BC के दिग अनुपात, रेखा AB के दिग अनुपात व BC के दिग अनुपात समानुपात में है, समानुपात में है। अतः हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि रेखा BC, रेखा AB व BC समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, जिसमें बिंदु B जो है वो कैसा है, उभयनिष्ठ बिंदु है, जिसमें बिंदु B उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है। अतः बिंदु ABC, अतः बिंदु A, B व C एक रेखीय होंगे। क्या लिख दें, एक रेखीय होंगे। एक रेखीय होंगे मानी संरेख होंगे, एक ही बात है। एक बार फिर से बताएं, देखो ध्यान दें, रेखा बिंदु A और B, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा AB है उसके हम दिग अनुपात निकालें। इसके बाद B और C बिंदु को मिलाने से जो रेखा बनेगी उसके हम दिग अनुपात निकालें। और हमने ये देखा कि रेखा AB के दिग अनुपात और रेखा BC के दिग अनुपातों में समान अनुपात आ रहा है। तो जब समान अनुपात आता है तो हम ये कह सकते हैं कि AB रेखा और BC रेखा बिल्कुल जस्ट आपस में कैसी है, समांतर है। और ये समांतर रेखाओं में B बिंदु जो दिख रहा है वो बिल्कुल उभयनिष्ठ बिंदु है। इसका मतलब AB
के आगे ही बी सी रेखा जाएगी। जैसे ए बी ए रेखा है और उसी के साथ में अगर आपको ये बी पॉइंट उभयनिष्ठ बना दें तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी और बी सी समांतर भी हैं साथ में, और हम कह सकते हैं कि ये एक रेखा में भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बिंदु ए बी सी संरेखीय बिंदु हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। तो इसके बाद अब आपको अगला एक क्वेश्चन और है, देखो अंतिम क्वेश्चन है 5वां, उसको भी समझना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा है, एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करना है यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3, 5, -4, -1, 1, 2 और -5, -5, -2 हैं, ऐसा हमें दिया गया है। त्रिभुज मान लेते हैं कोई, देखो यहां पर हमें लिखना है माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए देखो हमें दिया गया है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी शीर्ष है। तो यहां लिख देते हैं 3, 5, -4 और ये बी शीर्ष है, इसको हम लिख देते हैं -1, 1, 2 और एक कोई बिंदु ये सी हमने शीर्ष मान लिया, इसके निर्देशांक हम लिख देते हैं -5, -5 और -2। ठीक है, अब देखिए जो त्रिभुज एबीसी है उसमें रेखा AB के पहले सबसे पहले दिग अनुपात निकालें। रेखा AB के दिग अनुपात बता सकते हो कितने हो जाएंगे? AB के दिग अनुपात बराबर A और B को जब मिलाएंगे तो रेखा जो AB बनेगी उसके दिग अनुपात बराबर क्या होते हैं आपको पता है? x2 - x1 और y2 - y1, z2 - z1, यही तो होते हैं। तो आपको बस यहां रखना है, देखो x2 का मान आपको -1 लिखना है, -3, इसी प्रकार 1, 5 लिखना है और यहां पर आपको 2 माइनस प्लस का हो जाएगा 4। ठीक, एक बार फिर से समझे, -1 यहां 3 घटाएंगे तो -1, -3 और इसी प्रकार यहां 1, -5 और यहां पर 2 माइनस प्लस का 4। ठीक है, तो ए बी के दिग अनुपात हमने निकाले कितने, ये हमारे पास आ जाएंगे -4 और यहां पर इसको भी -4 लिख दें और ये आपका प्लस का 6। तो देखो जो दिग अनुपात होते हैं उनको क्या लिखते हैं? ए बी सी लिखते हैं। आपको यहां पर लिख देना है a बराबर -4 और b बराबर भी लिखना है -4 और c बराबर 6 लिखना है। ठीक, अब आपको देखो पहले ए बी के ही हम दिग अनुपात निकाले तो बस इसकी हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। उसी प्रकार बिल्कुल जैसे ए बी के दिग अनुपात निकाले वैसे ही हम बी सी के दिग अनुपात निकालेंगे, फिर सी ए के दिग अनुपात निकालेंगे और उसकी दिग कोसाइन निकालेंगे। तो यहां पर ए बी के दिग अनुपात हमने निकाले, यहां पर ए बी की डायरेक्शन कोसाइन कितने 3 निकलेंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। और इसी प्रकार बी सी के दिग कोसाइन निकालेंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार सी ए के दिग कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर ए बी के दिग कोसाइन एल बराबर निकाल लेते हैं। एल बराबर क्या लिखोगे? a बटे √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है ना, बस यहां पर देखो a की वैल्यू लिखोगे -4 और अपॉन में √ यहां लिखना है -4 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर और प्लस में यहां 6 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास ये L की वैल्यू देखो कितनी मिल जाएगी, -4 और अपॉन में √ 4 चौको 16 और ये भी 16 और ये 6 छक्का 36। ठीक है, इसको यहां पर हल करेंगे तो -4 और बटे में आ जाएगा आपका √ ये 16 और 16 32 हो जाएगा। यहां देखो 6, 6, 12, 6, 3, 18, हासिल 1 और 4 और 1 5 और 1 6, मानिए आपका ये हो जाएगा 68। ठीक है, तो अब हम यहां पर इसको देखो कुछ वर्गमूल से 68 बाहर कुछ निकलेगा। 68 में देखो हम यहां अगर गुणनखंड कर दें तो 2 तिया 6 और 2 चौको 8, 17 चौको 68 होता है। तो हम कह सकते हैं 2 √ यहां लिख दें -4 बटे में 2 √ 17। ठीक, और इस 2 से इसको काट दें तो -2 बार कट जाएगा, हमें लिखना है -2 बटे में √ 17। तो अब यहां पर देखो L की वैल्यू तो ये हो गई। इसी प्रकार बिल्कुल M की वैल्यू निकालें तो M बराबर कितना हो जाएगा, आपको लिखना है M बराबर में लिखना है B अपॉन में √ a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है,
तो ये हमारे पास देखो b की वैल्यू कितनी है, माइनस में 4, बिल्कुल वही सेम आएगा, एकदम सेम, अंडर रूट 68 लिख दो और यहां पर माइनस में 2/में अंडर रूट 17, ठीक है। और अब यहां पर हमें लिखना है कॉस गामा अर्थात n बराबर, ठीक है, n बराबर क्या होता है, कॉस गामा। यहां पर इसको हम कॉस अल्फा लिख सकते हैं, यहां इसको कॉस बीटा लिख सकते हैं, और ये आपका कॉस गामा जो कि n से प्रदर्शित होता है। तो n बराबर आपको लिखना है c/में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और c की वैल्यू है यहां पर कितनी, 6, और बटे में लिखना है अंडर रूट, बस वही काम करना है, -4 का स्क्वायर प्लस यहां भी -4 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर, तो बराबर में 6 में वही काम करना है, अंडर रूट 68 लिखना है। तो ये देखिए आपके पास हो जाएगा 6 में, और अंडर रूट 68 को आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट 17, ठीक है। और ये यहां से 2 से इसको काटना है, 3 बार कैंसिल करना है, तो ये n की वैल्यू निकल आएगी 3 अंडर रूट 17। हम कह सकते हैं कि जो रेखा AB है उसकी हमने दिक् कोसाइन निकाली, यहां लिख दें रेखा AB के दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन लिख दें, चाहे एक ही बात है, बिल्कुल एकदम सेम बात है। रेखा AB के दिक् कोसाइन कितना लिखना है, देखो यहां पर हमने L की वैल्यू जो निकाली है वो हमारी है माइनस में 2 अंडर रूट 17, और इसी प्रकार यहां पर कॉमा लगा के लिखेंगे जो M की वैल्यू है वो भी आपकी है माइनस में 2 अंडर रूट 17, और इसके बाद यहां n की वैल्यू है वो है 2 अंडर रूट 17। ये हो गई AB रेखा की दिक् कोसाइन, ठीक है। इसी प्रकार बिल्कुल हमें BC रेखा की दिक् कोसाइन निकालनी है और फिर CA रेखा की दिक् कोसाइन निकालनी है। तो बिल्कुल एकदम सेम काम मेरे ख्याल से अगर हम ना करें तो अभी आप खुद कर सकते हो। रेखा BC के हमें दिक् अनुपात पहले निकालना है, जैसे कि हमने AB के दिक् अनुपात निकाले, वैसे ही रेखा BC के B और C को मिलाने वाली रेखा BC के दिक् कोसाइन पहले दिक् अनुपात निकालें और फिर इसके बाद में दिक् कोसाइन निकालें। और इसी प्रकार बिल्कुल C को A से मिलाने वाली रेखा CA के दिक् कोसाइन निकालेंगे, और पहले दिक् कोज्या निकालेंगे और फिर दिक् कोसाइन निकालेंगे। तो यहां पर बिल्कुल एकदम सेम काम, आपको दो रेखाओं के आप दिक् कोसाइन खुद निकालने हैं, आपको स्वयं करना है, ठीक है। कर सकते हो, कोई आफत वाली बात नहीं, आसान बात है। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे, ठीक है। तो इस वाली प्रश्नावली के तो सारे सवाल आपके सॉल्व हो गए। इसके बाद हमने आपको जैसे कि पहले से भी बताया कि कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह जरूर करने होते हैं। इसके थोड़े से पहले जो 4-5 एग्जाम्पल दिए गए हैं बिल्कुल इन्हीं प्रश्नों पर आधारित हैं, बिल्कुल एकदम आसान से हैं, उनको भी आप कंप्लीट कर लें। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको रेखा के समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। एक बिंदु दिया जाएगा और एक सदिश दिया जाएगा, एक बिंदु के से जाने वाली और एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण हमें पूछा जाएगा, और 2 बिंदु दिए जाएंगे तब दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण भी आपसे पूछा जाएगा। उनके हमें सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण हम ज्ञात करेंगे। और इसके बाद रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हम करेंगे, और उनके बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, वो हर प्रकार के सवाल उसके अगले वाले जो एक्सरसाइज आने वाली है उसमें सारे सवाल ये मिलेंगे, ठीक है। उसके सारे फॉर्मूले करेंगे, सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब आगे वाले जो वीडियो आएगा उसमें आपको सब कुछ मिलना है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, एक दिन के लिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दें, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।